जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे वाटसन और क्रिक मॉडल की। किसका मॉडल? डीएनए का। वाटसन और क्रिक दो साइंसदान थे। इनसे पहले एक फीमेल थी, रोजलैंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इन्होंने सबसे पहले जो है डीएनए का एक मॉडल दिया हुआ था। तो रोजलैंड का जो डीएनए मॉडल था वो ज़्यादातर चलता था, लेकिन यहाँ आपकी बुक में डेट तो नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 1953 में जो है, इससे पहले जो रोजलैंड का मॉडल था, मॉडल होता है जिस तरह आप कोई टाउन बनाते हैं तो उसकी जिस तरह शेप बनानी है आपने, कहाँ गलियाँ जाएंगी, कहाँ पार्क होगी, मस्जिद होगी, मतलब पूरा टाउन का एक मॉडल होता है। घर का जब मैप बनाते हैं तो घर का जो मैप होता है वो उसका मॉडल। तो फिर डीएनए कैसा दिखता होगा, क्योंकि हम हेरिडिटरी कैरेक्टर में डीएनए को स्टडी कर चुके हैं कि डीएनए वालिदैन बच्चों को देते हैं, तो डीएनए कैसा दिखता होगा। तो डीएनए का जो मॉडल है, इतना तो पता लग गया था कि डीएनए के अंदर जो है वो शुगर्स होती हैं। डीएनए में जो है वो फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। फॉस्फेट का जो फार्मूला होता है दैट इज PO4-3, ओके। और जो डीएनए है उसके अंदर आपको मिलेगा डीएनए का बेसिस, और इन बेसिस को जो है हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस, ठीक है। क्या कहते हैं? नाइट्रोजीनियस बेसिस। इसमें एडेनिन, गुआनिन, थायामिन, साइटोसिन और आरएनए में यूरेसिल। तो मतलब 1 2 3 4 5 फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, और भी होती होंगी, लेकिन ये होती मोस्टली यही है। जो जितना भी दुनिया में डीएनए है उसके अंदर आपको डीएनए है उसके अंदर आपको ये 4 बेसिस मिलेंगी। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक और बात बताऊँ कि आरएनए भी होता है। आरएनए में फिर ये वाली बेस भी होती है, ठीक है, यूरेसिल। एंड आई थिंक सो कि जो साइटोसिन है उसकी जगह यूरेसिल होती है, मतलब साइटोसिन को यूरेसिल रिप्लेस करती है, या थायमिन की जगह जो है वो यूरेसिल होती है। ये आपने बस याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली 1953 में जो है वो डीएनए मॉडल आया, और डीएनए मॉडल जो था वो कैसा होगा, दैट वाज अ बिग क्वेश्चन। और ये दोनों साइंसदानों ने, जो कि दोस्त भी थे, इन्होंने कहा, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, डबल हेलिकल। यानी कि ये तो बात काफ़ी मशहूर हुई। उन्होंने कहा जिस तरह एक पेन का स्प्रिंग होता है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह आपको अब ये नज़र आ रहा है, ये पेन का स्प्रिंग है। सो लुक एट द वे इट इज़ डिज़ाइंड, एक हेलिकल स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको घुमाते चले जाएंगे तो वी कैन मूव फॉरवर्ड, और इसकी जो अपर बॉडी है वो ऊपर की तरफ चली जा रही है, ठीक है ना। तो यू कैन से कि ये एक स्पायरल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। वी यूज टू कॉल इट एज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा क्या है, स्पायरल है, गोल गोल घूम रहा है ना, लाइक दिस, समझ रहे हैं। और उसके बाद एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि इस स्ट्रक्चर में जो है डबल स्ट्रैंड है, मतलब एक जो ये स्ट्रैंड है, जो एक धागेनुमा स्ट्रक्चर जिसे हम डीएनए कहते हैं, ये डबल है। तो फिर यहाँ पर मैंने इसको, ये स्पायरल मूवमेंट है, इसको हेलिकल मूवमेंट भी कहते हैं। तो मैं इसको क्या नाम दूंगा? डबल हेलिकल। तो डीएनए का स्ट्रक्चर क्या बताया वाटसन क्रिक ने? डबल हेलिकल बताया सबसे पहले। लेकिन इससे पहले रोजलैंड का एक डीएनए फ्रैगमेंट का कोई कॉन्सेप्ट था, उसको फिर आप कह लें कि एडवांसमेंट मिली 1953 में। तो डीएनए का जो एक नया मॉडल था विच इज़ कॉल्ड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये बड़ा मशहूर हुआ, और इवन इतना मशहूर हुआ कि नोबेल सोसाइटी तक बात गई, और इन दोनों को नोबेल प्राइज़ भी मिला कि इन्होंने डीएनए का सही स्ट्रक्चर बताया है। इन्होंने बताया है कि कैसे आखिर शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजीनियस बेसिस आपस में एसोसिएट करती हैं, मिली हुई होती हैं, और कैसे इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेट्स से दैट कि मेरे पास ये एक शुगर है, और ये उसके साथ जो है मैंने बना दी है बेस, और ये है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये एक बन गया है सिस्टम। इस सिस्टम को कहेंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब इस तरह का न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर भी है, और यहाँ पर आपको पता है कि वी जस्ट वांट टू थिंक इट एज कि यहाँ बेस है और यहाँ शुगर है, ठीक है, और यहाँ फिर एक और फॉस्फेट है। अब ये जो बेस और बेस है, इनके दरमियान साइंसदानों ने ये बताया कि मतलब एक सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, गेटिंग माय पॉइंट, और एक
सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। सो इन दोनों के दरमियान कभी कभी जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं डिपेंड कर रहा है कि डबल रिंग वाली बेस आ रही है कि सिंगल रिंग वाली, और कभी कभी क्या आ रहे हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहे हैं। मतलब सेम थिंग यहाँ पे लगा लो ना, सेम थिंग यहाँ पे लगा लो, सेम थिंग यहाँ पे लगा लो, सेम थिंग यहाँ पे लगा लो, तो मतलब बेस का फ़र्क डाल लो सिर्फ, तो फिर मैं इसको पूरा कोडॉन दे सकता हूँ। लाइक लेट्स से दैट ये एड थायामिन है, ठीक है, और ये साइटोसिन है, बल्कि ये एडेनिन होगी क्योंकि टी के साथ हमेशा ए मिलता है, और ये लेट्स से दैट कि हमारे पास गुआनिन है डबल रिंग वाली, और इसके साथ साइटोसिन है, ठीक है, इसके साथ ट्रिपल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके से जो है आप कह लो कि ये हमारे पास एक कोडॉन बन जाएगा, ये टी सी, लेट्स से नीचे फिर एक मरतबा टी है और यहाँ ए है, तो लाइक दिस लोकेट, और यहाँ पे बन जाएगा ए जी ए, और यहाँ पर क्या होगा डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा, इनके दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये वाला जो बॉन्ड है दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब ये जो थ्योरी मैं आपको समझा रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड द डीएनए थ्योरी, दैट इज़ द कि डीएनए से कैसे मिला हुआ है, लेकिन ये जो एक स्पायरल बना हुआ है, तो दूसरा जो स्ट्रैंड है वो कैसे साथ जुड़ा हुआ है, कोई इसके साथ कोई गम तो नहीं है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप ये भी सोचोगे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, तो बड़ी क्लासों में आपको बताएंगे कि जो वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं, उनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो बेटा ये जो डीएनए मॉडल है ये मैंने आपको बता दिया है कि कैसा दिखता है, राइट। तो अब आप मेरे ख्याल में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये न्यूक्लियोटाइड है और ये भी न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, और फिर ये फॉस्फेट से भी मिलते हैं आपस में, यू नो, जस्ट रिली बॉन्ड लाइक दिस, ठीक है। तो फिर ये मतलब ये हो गया आपकी बेस, ये शुगर, ये फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट का बॉन्ड हो गया। यहाँ पर भी क्या लोगे, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, तो ये हो गया फॉस्फेट का बॉन्ड। तो ये स्ट्रैंड बनता जा रहा है, और यहाँ से जो मतलब इन दोनों स्ट्रैंड्स को जो इकट्ठा रख रहा है वो क्या रख रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कभी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है तो कभी डबल हाइड। तो द बिग पॉइंट इज कि जो डीएनए है ये कभी खुल भी जाता है, जैसे लेट्स से स्प्रिंग को खोल लेंगे हम, दो स्प्रिंग अगर आपस में वर्ल्ड हैं तो उनको खोला भी, जिस तरह रस्सी नहीं खोलते हम, जो जूट वाली रस्सी होती है उसकी कैसे उतारें खुलती हैं आपस में, और वो भी आपस में कैसे वाइंड अप होती हैं, स्पायरल वे में वाइंड अप होती है ना, जो जैसे वो चारपाई की पेंदियाँ होती हैं उसकी जो रस्सी होती है, या वो प्लास्टिक हाँ जी फोल्ड होती है प्लास्टिक की जो होती है। दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ डीएनए मॉडल, कैसा अजीब सा मॉडल है। एंड दैट इज वॉज अ काइंड ऑफ अ थिंग जो कि गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, और उन्होंने ये हमें समझाया था, जो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी बुक में देखें तो अब बुक में तो बहुत आसान लगेगा आपको, तो वॉटसन क्रिक मॉडल है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स की बात होगी आपसे, न्यूक्लियोटाइड थायामिन, न्यूक्लियोटाइड साइटोसिन, न्यूक्लियोटाइड गुआनिन की बातें हुई। मतलब न्यूक्लियोटाइड के अंदर, मतलब ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें अगर थायामिन लगा हुआ तो थायामिन न्यूक्लियोटाइड हुआ। अगर ये न्यूक्लियोटाइड है इसमें आप देखो थायामिन तो नहीं लगा ना, एडेनिन लगा हुआ है, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड हुआ ना। मतलब जिस तरह की बेस लगी हुई है वैसा ही क्या होगा, लेट्स से दैट अब मैं अगर आपको कहूँ ATC, अब ये वाला कैसा न्यूक्लियोटाइड है, तो आप कहोगे साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड है। गेटिंग माई पॉइंट, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। वॉटसन क्रिक ने जो है ये हमें मॉडल दे दिया था डीएनए का, और ये रहा स्पायरल मॉडल। इसमें आपको मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड का भी बता दिया और बेस पेयर्स का भी बता दिया। ये भी मैंने आपको बताया ना कि जो बेस पेयर्स होते हैं ये आपस में मुत्तफिक होते हैं, यानी एडेनिन ने हमेशा थायामिन के साथ ही डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने, और गुआनिन ने साइटोसिन के साथ ही हमेशा। अगर लेट्स से दैट यहाँ पे थायामिन, यहाँ पे देखो एडेनिन आ गया, अब लेट्स से दैट यहाँ पे जो है वो एडेनिन है, यहाँ पे क्या होगा थायामिन, ये हमें मतलब यहाँ पे जो होगा उसकी वजह से हमें यहाँ पता लग जाएगा। इतने इंग्लिश में पढ़ते हैं ना एट, हाँ एवरीबडी नोज के ए के बाद टी आता है, एट के स्पेलिंग लिखने हैं तो ए के बाद टी आता है। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, एंड आई होप सो यू एंजॉयड दिस लेक्चर, जिसमें हमने स्टडी किया अबाउट दी वॉटसन एंड डीएनए मॉडल, राइट। तो GS Academy यूट्यूब चैनल के साथ रहो और हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, और डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया है। अगर आपने मेरा लेक्चर सुना है तो वो आपने क्वेश्चन पेपर लाजमी हल करना है, कम से कम MCQs तो आपने पढ़ने हैं, ताकि आपको पता लगे कि जो आपने पढ़ा है कि आपको कुछ आता है उसमें से। और MCQs खुद से ही कर रहे होंगे ना, आप स्टेटमेंट पढ़े होंगे और आंसर जज कर रहे होंगे कौन सा है, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आपने लेक्चर सही तरह सुना और क्या आपको आता है कि नहीं आता।
तो इस तरह ही आप जो है अपने टॉपिक्स को पक्का कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकते हैं, बेसिस के नाम बताएं, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने किस्म के होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल आपको यहाँ डीएनए वाटसन क्रिक मॉडल से आ सकते हैं। बाकी ये जो मैडम रॉजलैंड थी, इनका भी मॉडल था, इसके बारे में कोई कमेंट करें आप, इनके मॉडल के बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि 53 में तो इनका मॉडल आया ना, उससे पहले तो इनका मॉडल चलता था। इनका मॉडल क्या था, ये भी एक हिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको बात करेंगे कि जो पेरेंट्स बच्चों को डीएनए देते हैं, मतलब किस तरह देते हैं, हाउ डज इट हैपन, सेल का क्या बिहेवियर होता है, स्पर्म्स और एग्स कैसे मिलते हैं, क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड दी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। अगला टॉपिक हमारा ये होगा। और नो डाउट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर पॉसिबल हो पाता है डीएनए की मदद से। तो डीएनए का आज हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।